जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, रात की 8:57 हो गई, 8:57 PM नाइट। और आज 24 तारीख है, 24 अगस्त 2022। और कल 25 अगस्त 2022 है, थर्सडे है कल। और कल इस महीने की एक्सपायरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। तो कल जैसा कि आपको पता है कि 25 अगस्त एक्सपायरी है। और अभी रात की 8:57 हुई है, 24 तारीख की। आज मैं लेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आफ्टर मार्केट थोड़ा मेरा सर दर्द कर रहा था, तो मैं सो गया था। और करीब 6:30-7 बजे मैं उठ पाया हूँ आफ्टर स्लीपिंग। ठीक है, तो मैं आज रेस्ट लिया हूँ थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करूँगा। कल एक्सपायरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे आपको आज डिस्कस करूँगा जो आपको आगे की दिशा, डायरेक्शन वगैरह सब बताने की कोशिश करूँगा। चलिए सीधा पहले तो मार्केट का एक देख लेते हैं झलक। तो आज का मार्केट 604 के लेवल पे बंद हुआ है। तो मैंने अपने फॉलोअर्स को 1 बजे ही लिख दिया था कि एक बार बाई कर लीजिए, मुझे एक बार तेज़ी लग रही है आज के लिए, एक बार बाई कर लीजिए। और सुबह उन इंट्राडे वालों को भी 502 पे निफ्टी काटने बोल दिया। लेकिन पोजिशनल वालों को क्या बोला कि बिल्कुल मत डरिएगा। एक तो मैंने 590 पे सेल कॉल दिया, दूसरा लिखा कि अगर 680 आता है तो और एक लॉट बेचना है, और स्टॉप लॉस कितना रखना है, 800 का। ठीक है, अभी उसकी बात नहीं करते। और प्लस मैंने आज आप लोग को एक अदानी इंटरप्राइज बताया था, तो ज़बरदस्त चला है। लेकिन यहाँ पे एक गोलमाल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अदानी इंटरप्राइज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3156 और हाई भी 3156। तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक गोलमाल का तेजी लग रही है। शायद ये कल अपने लो को तोड़ देगा, जो आज का लो है 2984। आप लोग नोट करके रखिए, शायद ये कल टूट जाएगा, कल या परसों। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधा समय नष्ट, देखिए कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ बिफोर गोइंग टू द चार्ट। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डॉलर इंडेक्स लगातार तेज हो रहा है, आज भी 109 के स्तर पे जाके आया। देखते हैं इसका आज का हाई लो 109.05, और इसका 52 वीक हाई है 109.20। तो ये अपने हाई के आसपास आज भी जाके आया, और अभी 108.53 चल रहा। चलिए, ये आपको मैंने बताना था एक चेतावनी के हिसाब से। ये बहुत ही घातक होता है हमारी इकोनॉमी के लिए, स्पेशली हमारे रुपये के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए रुपया का, ठीक है 79.77 चल रहा है, अभी करंट लाइव चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइव है फ्यूचर्स। तो लगभग 80 के करीब है, लेकिन 80 नहीं छुआ अभी। आज का हाई लो देख लेते हैं। हाँ, आज ये भी 80 मार के आया है, 80 के ऊपर जाके आया। और इसका भी 52 हफ्ते का हाई 80.23 है। तो आप खुद समझ सकते हो रुपया इतना डिप्रिशिएट हो रहा है हमारा अगेंस्ट द यूएसडी। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। अगर आप समझदार हो, थोड़ी इकोनॉमी जानते हो, चिंता का विषय है ये है। अब मैं देखना चाहूँगा इंडिया विक्स में, एक एक करके फिर मैं चार्ट पे भी आऊँगा, आपको सब कुछ बताऊँगा। मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या देखता हूँ। आज इंडिया विक्स कंफर्टेबली 3% गिर के बंद हुआ है, तो कंफर्टेबल, गुड फॉर बुल्स। ठीक है, गुड फॉर बुल्स, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रूड ऑयल फ्यूज। क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल अभी क्या चल रहा है देख लेते हैं। क्रूड ऑयल आज 93 पे है, और आपको पता है ब्रेंट लगभग 100 पे है।
तो ये भी आज इसने 95 का भी स्तर छू के आया है। तो क्रूड अभी घटा है, इसका मतलब आज देखते हैं क्रूड ऊपर से कितना गिरा। हाँ 7600 का हाई मार्क है, लेकिन अब कंफर्टेबली 7400 आ गया, तो अच्छी बात है। अभी लाइव चल रहा है क्रूड ऑयल M6 का, तो 7600 का हाई मार्क आया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं गिरावट दिया है। हो सकता है डाटा इन्वेंट्री कुछ ख़राब आई होगी, इन्वेंट्री बढ़ के आई होगी, हो सकता है आज इन्वेंट्री का दिन भी रहता है। यहाँ गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो रखा है इन स्पाइट ऑफ डॉलर इंडेक्स। और गोल्ड में तो वैसे भी मैं अब तेज़ी में हूँ, मेरा मानोगे तो ये 53,000 तक जाएगा गोल्ड। ये 5 अक्टूबर वाला एक्सपायरी वाला माल 53,000 तक जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं चर्चा। पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी ने देखिए अभी तक, ये फ्राइडे की कैंडल है, ठीक है, और ये मंडे की कैंडल है। मंडे की कैंडल का हाई अभी तक किसी ने भी नहीं छुआ है। दोनों दिन हमने एक दायरे में काम किया है, ऊपर एक दायरा, नीचे ये दायरा, ठीक है। 350 का लो और 625 का हाई। आज भी कुछ 623 का आज लोअर हाई बनाया है। आपको फ्यूचर्स में हाई बड़ा बना दिया, लेकिन यहाँ पे लोअर हाई है। 625 का हाई है कल का, और आज का लोअर हाई, लेकिन हायर लो बनाया। लेकिन कल के हाई को आज काट नहीं पाया कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इस चार्ट को दिखाने का मेरा मकसद क्या है, मैं दिखाता हूँ इसको। मैं 2 मंथ्स करके आपको बहुत अच्छे से दिखाता हूँ, ये 3 मंथ्स कर देता हूँ थोड़ा और ज़्यादा अच्छा। अब देखिए आप, मार्केट ने यहाँ से रैली की थी, ठीक है, 15,183, और यहाँ तक ये ठीक था। उसके बाद इसने एक गैप अप की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जो मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ। आपको लगेगा रिपीट कर रहा है, लेकिन ये आपको याद दिलाते रहना चाहिए। ये पहला गैप अप देखिए, इसका हाई और इसका लो, तो ये गैप हो गया। यहाँ पे कोई कैंडल नहीं है, इसको बोलते हैं गैप। जब भी पिछले दिन का हाई और आज का लो दोनों में अगर कोई गैप बच जाता है, सपोज पिछले दिन का हाई 17,700 है यस्टरडे का, और आज का लो 17,750 है, तो ये 50 पॉइंट का गैप हो गया ऊपर की तरफ। इसके विपरीत पिछले दिन का लो 17,700 है और आज का हाई 17,650 है, तो ये 50 पॉइंट का गैप हो गया। समझ में? तो ये एक गैप, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, ठीक है, 5 गैप, और एक गैप था ना यार, 6 थे, 1 2 3, 6 में से 1, और ये एक गैप, सॉरी ये भी एक गैप, 6 गैप थे। ये सबसे पहला गैप जो 16,066 का, ये वाला 1 2 3 4 5, इसमें से 2 गैप फिलअप हो चुके हैं क्योंकि इनके नीचे कैंडल आ चुकी है, ठीक है। तो ये 2 गैप फिलअप हो चुके हैं, लेकिन 2 गैप फिलअप करते करते इसने एक गैप छोड़ दिया, भले 20 पॉइंट का। ये वाला जो फ्राइडे का लो था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फ्राइडे का जो लो था पिछले फ्राइडे का 710, जबकि मंडे का हाई था 690। तो जब तक निफ्टी, इसको आप एकदम गांठ बांध लीजिए, कहीं लिख लीजिए, बहुत ही बड़ा पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं, जो मैं कल भी बताया था। जब तक निफ्टी 17,710 के ऊपर
आधा घंटा 15 मिनट से ज़्यादा टिकेगा नहीं, तब तक निफ्टी बियर्स की ग्रिप में है। और निफ्टी का पिताजी भी, पहला टारगेट 17,329, सेकेंड टारगेट 16,918, लिख लीजिए आप लोग। पहला टारगेट 17,329 लिखिए आप, स्पेसिफिकली दे रहा हूँ, फिगर सहित दे रहा हूँ। दूसरा टारगेट 16,918। ये दो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ आने वाले 2-3 दिनों के लिए। जब तक ये दोनों टारगेट्स हैं, ये दोनों टारगेट्स है, जब तक निफ्टी स्पॉट 17,710 के ऊपर 30 मिनट्स नहीं टिकता है। अभी तक तो 17,625 ही 2 दिन का हाई है। पिछले 2 दिन का हाई क्या है? 17,625। और मंडे का हाई है 690। यस्टरडे का हाई था, मंडे का हाई है 690, मुझे तो याद हो गया। मंडे का हाई है 690, मंगलवार का हाई है 625, और आज बुधवार का हाई है 623। इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, साउथ इंडियन लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, सर यू जस्ट प्लीज से द फिगर्स इन इंग्लिश। So I am going to tell the figures in English. Monday's high was 690. Yesterday यानी कि Tuesday's high was 625 and today's high is 623. We will wait until 710 is broken by Nifty spot. Till then we should be bearish, and our first target will be 329, which is well below 345, the low which it made yesterday. कल 345 का लो बना, लेकिन मैं 329 का टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 16,918। ये मेरे टारगेट्स है। हो सकता है फ्राइडे तक आ जाए, हो सकता है मंगलवार तक आए, लेकिन आना डेफिनेटली है, अगर 710 के ऊपर नहीं टिक पाया, ठीक है। इसको आप लोग गांठ बांध के कहीं लिख लीजिए। मुझे लेना देना नहीं है, अभी SGX आपका ऊपर होगा शायद, देख लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स भी दिखाई देता हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर है कि नीचे। 131 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर, कितना 131। मैं बियरिश हूँ, ठीक है। अब निफ्टी फ्यूचर्स भी दिखा देता हूँ, SGX निफ्टी ना, मनी कंट्रोल ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। तो SGX भी दिखा देता हूँ। डाउ फ्यूचर्स 131 पॉइंट ऊपर है, और ये हमारा 17,700 दिखा रहा है भाई, 85 पॉइंट्स ऊपर है, यानी कि मेरी तो बैंड बजा देगा 710। कोई बात नहीं, मैं फिर भी बियरिश, और मुझे लगता है मैं बहुत सही निकलूँगा। मुझे लगता है कि मार्केट यहीं पे आएगा जो मैं बोलूँ। ये जो दूसरा वाला टारगेट है ये अचीव होगा, हो सकता है फ्राइडे तक हो सकता है मंगलवार तक हो, ठीक है। और ये तो फ्राइडे तक हो ही जाएगा 329, ठीक है। अब आपको कल करना क्या? कल जब भी आपको मार्केट 690 जो मंडे का हाई है और 710 जो फ्राइडे का लो है, इन दोनों के नज़दीक मिले, तो मैं यहाँ पे एक रेंज लिख देता हूँ, बेस्ट लेवल्स टू शॉर्ट टुमारो। जो कल के लिए बेस्ट लेवल्स है वो क्या है? ये निफ्टी स्पॉट के लेवल है, आप इसको देख के फ्यूचर्स में काम करिएगा। ये स्पॉट के है, स्पॉट यानी कि कैश मार्केट। बहुत सारे नए लड़के आए वो स्पॉट का मतलब भी नहीं समझते। तो कैश मार्केट, कैश निफ्टी का, ठीक है, क्योंकि हम लोग चार्ट हमेशा कैश निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। कुछ लोग सवाल होगा कुछ नए लड़कों के दिमाग में कि सर फ्यूचर का क्यों एनालिसिस नहीं करते? क्योंकि फ्यूचर में एवरी डे प्रीमियम वेरी करता है, कभी प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है, कभी डिस्काउंट हो जाता है, तो इसीलिए वी प्रिफर एनालाइजिंग ऑन कैश मार्केट चार्ट्स, ओके। ये बेस्ट लेवल टू शॉर्ट है टुमारो निफ्टी स्पॉट, जब
17,680 टू 17,710 आ जाए। इस बीच में आप कहीं पे भी कर लीजिए शॉर्ट। और स्टॉप लॉस क्या डालोगे? स्टॉप लॉस सिंपली जो लोग कम पैसा खोना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सिंपली स्टॉप लॉस 17,720 के ऊपर, 720 के ऊपर 20 मिनट टिक जाए, 20 मिनट टिक जाए तो आपका स्टॉप लॉस। सिंपल, बहुत साधारण भाषा में समझा दिया। टारगेट भी आपको बता दिया, 329 पहला फ्राइडे तक और 16,918। हो सकता है 16,918 आने में मंगल हो जाए। तो पहले तो आपको इसके बीच में शॉर्ट करना है, इसके बीच में निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करना है। ये मैं स्पॉट के लेवल्स बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्पॉट के ये लेवल्स चेक करते रहेगा। स्पॉट के लेवल्स कहाँ दिखते हैं? ये स्पॉट है जो आज 604 की क्लोजिंग आई, ये स्पॉट बोलते हैं इसको। मैं सिखा देता हूँ नए लड़कों को। इसको स्पॉट बोलते हैं जो 604 है, और इसको फ्यूचर्स बोलते हैं जो 609 पे लास्ट ट्रेड हुआ, ठीक है। तो हम लोग ट्रेड इसमें करते हैं लेकिन लेवल्स ये वॉच करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब मैं इसका और निचोड़ बताता हूं कि मेरा जो लेवल है ये क्यों आ सकता है, दिखाता हूं। देखिए निफ्टी में ये 15 मिनट का मैं आपके सामने फिर से ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। ये मैं पहले से करके बैठा था क्योंकि मैं एनालिसिस करता हूँ जब भी मैं जाग जाता हूँ। मतलब आज मेरा सर दुख रहा था तो इसीलिए मैं सो गया था, तो जागने के बाद मैंने पहला काम यही किया। तो यहाँ पे मैं झंडा बनाने की कोशिश करता हूँ, उल्टा वाला झंडा। ये देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। और इसको बोलते हैं फ्लैग, उल्टा, इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग, ठीक है। अब ये फ्लैग होते हुए फ्लैग से ज़्यादा इसको आप ये बोल सकते हो, पोल एंड पेनेंट बोल सकते हो। पेनेंट जो होता है वो सिमेट्रिकल ट्राइंगल जैसा होता है, इसको पेनेंट बोलते हैं, उल्टा फ्लैग, ठीक है। इसको पेनेंट, थोड़ा उसी तरह का ये बना है। और इसको फ्लैग बोलते हैं जब सीधा रहता है, ठीक है। और जब नॉर्मल फ्लैग कैसा होता है, ऐसा होता है सीधा वाला। ये फ्लैग पैटर्न, पोल एंड फ्लैग बोलते हैं इसको। इसको पोल, इसको फ्लैग, और इसको पोल एंड पेनेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको उल्टा पोल एंड पेनेंट, इसको उल्टा फ्लैग। तो अभी उल्टा फ्लैग समझ लीजिए, चाहे उल्टा। तो इसके हिसाब से भी जब तक मार्केट 650 के ऊपर नहीं टिके तब तक मार्केट की गति नहीं है, ठीक है। और जब अगर अब कल 550 के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, 550 के नीचे, तो इसके टारगेट क्या खुलेंगे? पहला टारगेट खुलेगा इतना, 650 में 300 पॉइंट का पहला टारगेट खुलेगा। 550 माइनस 300, 17,250, ठीक है। पहला टारगेट खुल जाएगा। और अगर ये पोल के जितना गिरता है तो आप सिंपल 992 में से 345 घटा लीजिए, 17,992 माइनस 17,350, तो कितना होता है? 550 पॉइंट। एक मिनट मैं कैलकुलेटर ही कर लेता हूँ। 17,992 माइनस 17,345, ये होता है 647 पॉइंट। तो 647 पॉइंट फ्रॉम 550, 17,550 माइनस 647 पॉइंट, ये लेवल आता है 16,903। और मैंने क्या टारगेट लिखा? 16,918। मैच हो रहा है। तो ये टूटेगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए इसको मैं आधे घंटे के चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, और अच्छा दिखेगा।
अब आपको और अच्छा दिख रहा है? ये हाफ आवर का चार्ट है, वो 15 मिनट का था। यहाँ पे बना लेते हैं ऐसा। बन गया। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी डाउन साइड आ सकती है, वरना ऐसा भी हो सकता है अगर इसके ऊपर टिकना स्टार्ट कर दे, थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। और ये जो गैप है, देखिए मैं जो गैप की बात कर रहा था वो यहाँ पे भी दिख रहा है। ये गैप गिरते वक्त अनफिल्ड है। 720 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग बैंक निफ्टी की बातें कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया है। बैंक निफ्टी ने ये जो मंडे और फ्राइडे का गैप था उसको फिलअप भी कर दिया। तो बैंक निफ्टी को मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। बैंक निफ्टी को अब मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, उसको प्योर कैंडिडेट मैं ऊपर जाने वाला मानता हूँ। अगर कल किसी कारण से नीचे आता तो इसको शॉर्ट कब करना चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। जब तक कि आज का लो नहीं टूटे तब तक आप शॉर्ट मत करिएगा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी आज का लो कितना? 550, 550 जब तक 38,550 जब तक नहीं टूटे तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। लिख लो, आप किसी भी किताब में लिख लो, 38,550 जब तक नहीं टूटे तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। और इसमें बहुत ताकत है ये 39,800 जाने की। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा हो गया ना, निफ्टी में नीचे बोल रहा हूँ तो हो सकता है 38,550 कल तोड़ दे। फिलहाल आपका डाउ जोन्स भी ऊपर दिखा रहा है। फिर से दिखा देता हूँ डाउ फ्यूचर्स। अब तो 150 हो गया, उस समय 131 था, 150 पॉइंट प्लस हो गया। ये तो बड़ी तेजी आ गई भाई। और निफ्टी, लेकिन याद रखिएगा कल हमारी मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी देख लेते हैं, 720 हो गया होगा, देख लेते हैं। 711 तो हो गया, 90 पॉइंट ऊपर, 96 पॉइंट ऊपर। तेजी भाई तेजी। चलो, फिर भी मेरा व्यू सेम है और मैं बियरिश, मेरा अगर पर्सनल डायरेक्शन पूछो तो आई एम बियरिश। ठीक है। और रियल स्टॉप लॉस आपका क्या होगा मालूम है? रियल स्टॉप लॉस, ये गैप फिलअप भी हो गया तो रियल स्टॉप लॉस जब तक इस लेवल को नहीं काटता है तब तक कोई भी हालत में निफ्टी ऊपर जाने की ताकत है। तो ये थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, 840 आता है ये। ठीक है, ये उनके लिए जो मुझ पे विश्वास रखते हैं, 840। ठीक है, और ये टेक्निकल है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। और मुझे बहुत ज़्यादा चांस लगती है कि ये टूट के ऐसा नीचे आएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। क्लासेस ज्वाइन करना है, प्लीज़ डू फास्ट। यू विल नॉट गेट एट दिस प्राइस। 25,000 में आपको 3 महीने की मेरी क्लासेस शायद ही कभी फ्यूचर में मिलेगी, ज़िंदगी में कभी भी शायद ही मिलेगी। तो डोंट मिस इट। 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ भेजोगे तब आपको रिप्लाई मिलेगी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।